हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो जैसा आपने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखा होगा कि ब्रॉक लेसनर ने ये बोल दिया है कि पॉल हेमन को पहले से पता था कि समरस्लैम में ब्रॉक आ रहे हैं, लेकिन पॉल हेमन ने ये बात रोमन को नहीं बताई। इसलिए अब कहीं ना कहीं रोमन रेक्स को भी पॉल हेमन पर थोड़ा सा शक हो चुका है और हो सकता है कि पॉल हेमन रोमन और ब्रॉक के मैच में रोमन को धोखा देकर फिर से ब्रॉक लेसनर को ज्वाइन कर ले, क्योंकि एक बार पहले भी ब्रॉक ने पॉल हेमन पे अटैक किया था, लेकिन उसके बाद भी पॉल ब्रॉक के साथ ही रहे थे। और इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और एनएक्सटी चैंपियन समोआ जो ने एक इंजरी के कारण उनकी एनएक्सटी चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर दी है और केविन ओवेंस रॉ रंबल 2022 से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले जाएंगे। और बिगी ने ये कहा है कि ब्रॉक लेसनर के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न पैसों के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वो इसलिए रिटर्न आए क्योंकि वो बोर हो रहे थे। तो इन सब की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जब ब्रॉक लेसनर रोमन रेक्स के साथ फेस टू फेस आए तो पॉल ने ब्रॉक की मदद करनी चाहिए और पॉल ने ब्रॉक से ये कहा कि ब्रॉक को किसी दूसरे टाइटल के पीछे जाना चाहिए ताकि पॉल हेमन उनके साथ भी रहें। और पॉल हेमन ने ब्रॉक से ये सवाल पूछा कि क्यों वो रोमन के टाइटल के पीछे हैं। तब ब्रॉक ने पॉल हेमन से पूछा कि क्यों उन्होंने रोमन रेक्स को ये नहीं बताया कि ब्रॉक लेसनर समरस्लैम में आ रहे हैं, और इसका पॉल हेमन के पास कोई भी जवाब नहीं था। और जैसे ही रोमन गुस्से में चले गए तुरंत ही पॉल हेमन ने ब्रॉक को ज्वाइन करना चाहा, लेकिन इस हफ्ते ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ब्रॉक F5 देने जा रहे थे पॉल हेमन को। और जब बैकस्टेज में रोमन ने पॉल हेमन से पूछा कि पॉल हेमन को याद होना चाहिए कि रोमन ने उन्हें बचाया था, तो फिर जब रोमन ने पॉल हेमन को बचाया है तो क्यों पॉल ने रोमन से ये बात छुपाई कि ब्रॉक रिटर्न आ रहे हैं समरस्लैम में। तो इसके लिए भी पॉल हेमन के पास कोई जवाब नहीं था। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ब्रॉक ने पॉल हेमन पे अटैक करने की कोशिश की थी इसलिए अब पॉल ब्रॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो मैं आपको याद दिला दूं कि समरस्लैम 2018 के टाइम पर भी ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन पे अटैक किया था और उसके बाद हेमन ने ऐसा दिखाया कि वो रोमन के साथ देंगे, लेकिन तुरंत उन्होंने रोमन को धोखा दे दिया और ब्रॉक ने आकर रोमन पे अटैक करते हुए फिर से पॉल हेमन के साथ टीम अप कर लिया था। इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि ब्रॉक ने इस हफ्ते पॉल हेमन पे अटैक करने की कोशिश की थी, क्योंकि इस बात के अभी भी पूरे चांसेस हैं कि रोमन रेक्स और ब्रॉक लेसनर का जब मैच क्राउन ज्वेल 2021 में होगा तो पॉल हेमन फिर से ब्रॉक को ज्वाइन कर सकते हैं रोमन को धोखा देकर। वैसे आप लोग इस मैच में किसकी टीम में हो, टीम ब्रॉक लेसनर या फिर टीम रोमन रेंस? कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। तो समोआ जो ने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें उन्होंने ये बताया है कि एनएक्सटी अब एक नए एरा में जा रहा है और एनएक्सटी को जरूरत है एक फाइटिंग चैंपियन की, लेकिन डॉक्टर्स ने समोआ जो को इन्फॉर्म किया है कि एक इंजरी की वजह से उन्हें कुछ टाइम ऑफ लेना होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई से, इसलिए समोआ जो ने उनकी एनएक्सटी चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर दी है और केविन ओवेंस का कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ और रॉयल रंबल 2022 फरवरी में होगा ना कि जनवरी में। और केविन ओवेंस का कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ 31 जनवरी 2022 को खत्म हो जाएगा। और अब रूमर्स ये भी सुनने में आ रहे हैं कि केविन ओवेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे और वो भी डैनियल ब्रायन और एडम कोल की तरह AEW में जा सकते हैं। और मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट विनर बिगी ने ये कहा है कि ब्रॉक लेसनर के पास बहुत पैसे हैं और जब आपके पास इतने पैसे हो तो आप आगे काम इसलिए करते हो क्योंकि आप बोर हो रहे हो, और इसलिए ब्रॉक लेसनर रिटर्न आए डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लेकिन इससे बिगी का प्लान चेंज नहीं होने वाला और बिगी ने ये कहा है कि अगर उन्हें रोमन पे कैश इन करना होगा तो वो रोमन वर्सेस ब्रॉक के मैच में भी कैश इन कर सकते हैं उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट। और क्राउन ज्वेल 2021 इंडिया में 21 अक्टूबर को सोनी 10-1 और सोनी 10-3 पर देगा। और जैसी क्राउन ज्वेल की टाइमिंग मुझे कंफर्म हो जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।